कोरोना से हुई गैर जनपदों की मिलाकर 9 मौतों के इतर एक ही ग्राम सभा में बीते 20 दिन में 8 लोगों की मौत हो गई और स्वास्थ्य महकमे को अभी तक मौत के कारणों तक का पता नहीं चल सका है। जिम्मेदार खुद ग्रामीणों पर झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने का आरोप लगा रहे हैं। मौतों से दहशत का आलम यह है कि डरे सहमे ग्रामीण मजबूर होकर पलायन करने लगे हैं। यह तब है जब सीतापुर में कोरोना के आंकड़े जिला प्रशासन समेत स्वास्थ्य महकमे को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब तक कुल पॉजिटिव पाए गए केसों की संख्या 1300 के करीब पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य महकमे की लचर जवाबदेही साफ देखी जा सकती है। दरअसल मामला सीएचसी कसमंडा से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव ज्योति शाह आलमपुर का है, जहां बीते 20 दिन के भीतर 1-2 नहीं लगातार 8 मौतें हो चुकी हैं। मृतकों में 28 वर्षीय धनपाल, 32 वर्षीय रीना, 28 वर्षीय पिंकी, 13 वर्षीय पप्पी, 45 वर्षीय शांति देवी, 65 वर्षीय राम कुमार, 62 वर्षीय राम प्यारी व 65 वर्षीय श्री राम शामिल हैं। लेकिन सीएचसी प्रभारी अरविंद वाजपेयी मौतों का कारण बताने के बजाय ग्रामीणों पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दिन पहले मुख्यालय से टीम बुलाकर कोरोना जांच कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीण ने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया। इसके अलावा ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। ग्रामीण की सूचना पर जब आई इंडिया की टीम ग्रामीणों का हाल जानने वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने कुछ इस तरह अपना दर्द बयां किया। आपके गांव में कई मौतें हो चुकी हैं, इसके बारे में आप क्या कहना है? तो हम मौतें कई हैं, इसके बारे में कहना कि जांच टीम आए, दोबारा जांच करें और सही से इलाज करें। इसके लिए कहीं आप उच्चाधिकारियों किसी से बात की? हाँ, अधीक्षक जी को भी कॉल की और यहाँ पर अपने केंद्र पर भी सूचना दी। कुछ ग्रामीणों का ये मानना है कि गांव पूजा पाठ होती थी, पूजा पाठ नहीं हुई, इसके लिए मौतें हो रही हैं। हाँ, क्या हकीकत है? हाँ, हकीकत कहना है सभी लोगों का कि पूजा करवाया जाए। पहले पूजा होता था, अब नहीं हो रहा, कारण ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग जाड़ा बुखार ऐसे आकर के अचानक मौत हुई है। बुखार आता है तो जाड़ा लगता है, जाड़ा लगने के बाद फिर दवाई लेने ले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ कोई अभी किसी का देहांत हुआ है? हाँ। कौन खत्म हुआ? धनपाल। कौन थे आपके भाई। क्या दिक्कत थी उनको? उनको एक दिन बुखार आया, दूसरे दिन वो खत्म हो गए। कहीं ले गए थे जिला अस्पताल या कसमंडा? नहीं, ले नहीं जा मिले थे। अच्छा। वो एकदम दर्द हुई, वो खत्म हो गए। जो कहा पेट में दर्द हुआ? हाँ, वहाँ गए थे सिधौली लेकर, उनके क्या नाम है जाकर, हाँ जयश्री की, हाँ जयश्री से यहाँ दवा लाए। कोई पहले बीमारी थी, कोई दिक्कत थी? बीमारी कुछ नहीं थी, कमाते खाते थे। क्या लगता है क्यों आपके गांव में इससे मौतें हो रही हैं? अब ये तो हमको नहीं मालूम है। आदमी खटाखट जा रहे हैं। एक दिन बुखार आया, दूसरे दिन वो मरे गया, बचा नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई नहीं आती है आपके यहाँ जांच करने? सर्वे एक बार आई थी और उसके बाद नहीं आई। अच्छा, जो आपके गांव में मौतों का सिलसिला जारी है, क्या आपके यहाँ परिवार में भी किसी की मौत हुई है? जी हाँ। किसकी? मेरा एक भाई की मौत हो चुकी और एक मेरे भाभी की। भाई की उम्र कितनी थी? 28 वर्षीय। भाभी की? 30-32 वर्ष। क्या नाम था दोनों लोगों? भाई का नाम धनपाल था और भाभी का नाम रीना देवी। अच्छा, क्या कोई बीमारी थी कि अचानक ऐसा हुआ? अचानक ही हुआ सर, जाड़ा बुखार बीमारी जो आई और उसके बाद दवाई लेने गए, फिर खत्म हो गए। कहाँ दवाई लेने के लिए गए? दवाई सर सरकारी में कोई देता नहीं, खाली एक ही गोली दे देते हैं, पैरासीटामोल, कहते हैं जाओ खाओ और ठीक हो जाओगे। कोई फायदा होता नहीं तो फिर प्राइवेट दिखाना पड़ता है। गरीब आदमी, पैसे भी नहीं इतनी होती कि भारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। जब कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीम आई हो, सर्वे किया हो, कुछ ऐसा हो रहा है गांव में? हाँ, एक बार सूचना दी गई थी तो आए थे, तो जांच वाँच कर ले गए थे 20-25 लोगों की, तो बोले थे कि जांच आ जाएगी तो आएंगे दोबारा, लेकिन दोबारा कोई नहीं आया, ना जांच आई। कुछ लोगों की ये भी मानना है कि आपके गांव पूजा पाठ होती थी, अब की बार पूजा पाठ नहीं हुई, क्या आपका भी ऐसा मानना है? जी सर। हो सकता है? जी सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी बात है कि जो बुजुर्ग लोग पूजा पाठ करते थे आज से 10-15 साल पहले, वो लोग हैं नहीं, खत्म हो गए पूजा करने वाले। तो 10-12 साल से कोई पूजा नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन हमारे गांव में बीमारी चल रही है। आपके यहाँ किसी का देहांत हुआ है? जी, बेबी की मेरी। अच्छा, क्या दिक्कत थी उनको?
उनको बुखार आया था, जाड़ आता था, और जाड़ आने के बाद में यहाँ जो है तो हल्का बुखार साबित हुआ, और बुखार से ने जो है तो उनका अंतकार हो गया। CSC कसमंडा नहीं ले गए उनको दिखाने? कसमंडा को ले गए, लेकिन वहाँ दवा नहीं मिली थी सर। कोरोना की जांच हुई थी? नहीं, जांच नहीं हुई थी। यहाँ तो सुनने में आया कैंप लगा था। नए कैंप लगी तो थी, लेकिन उसमें जांच नहीं हुई थी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब क्या दिक्कत है, क्यों है मौतें हो रही गाँव में? अब या तो परमात्मा की मर्जी है, कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही, हमको कोई मालूम तो है नहीं क्या मामला है क्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ नहीं हुआ इस कारण। आखिर पूजा पाठ जो करने वाले हैं तो पूजा पाठ करे, जो हमका बच्चे ने कुछ मालूम नहीं तो हम कहाँ हुआ बताई दी गई। आपको क्या लगता है बीमारी की वजह से हो रहा है कि पूजा पाठ नहीं हुआ इसके लिए? अब इसके लिए मालिक हम अनपढ़ आदमी कुछ नहीं जान पे, पूजा पाठ के लिए है या कुदरती या बीमारी चल रही, इसके लिए हम नहीं बता पाए। कई डॉक्टर, क्या नाम? डॉक्टर सुनील सर, कहाँ से हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। डॉक्टर साहब, विगत लगभग 18 दिन से यहाँ पर मौतों का सिलसिला जारी है और यहाँ के लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ये ऐसा नहीं है, जो बताते हैं कि हम जांच कराते हैं, और आज देखिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है, बहुत की व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, लगभग आधा सैकड़ा मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और ये जो बीमारी चल रही है, मौतों का सिलसिला जारी है, उसमें आपकी टीम, आपका स्वास्थ्य विभाग का क्या मानना है? नहीं, हमारा तो देखिए ये तो जांच के बाद ही जांच ही कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, चल रही है, जांचें भी हो रही है। हमारे गांव में टीम आई थी, पहले भी आई थी, और हम अपने CSC पे भी बुला के जाँच कराते। आज जो कैंप लगाया गया है इसमें कौन कौन सी जांचें होंगी? हम फीवर से संबंधित, क्योंकि ज्यादातर शिकायत लोगों की यही है कि बुखार से पीड़ित है, उससे संबंधित हमारी स्लाइडें बन रही है, जांच हो रही है। बाकी और हमारी थर्मल कोरोना से संबंधित अगर कुछ है, हमको सिम्टम आते हैं तो हम कर लोगों का कहना कि यहाँ के निवासियों ने हमने सर्वे किया कि डेंगू बीमारी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको महसूस होता है डेंगू का जो है उस जांच के उपचार की स्लाइड बनाई जा रही है, अगर कुछ करता है तो उसके बाद में। इस वक्त हम खड़े हैं विकास खंड कसमंडा की ग्राम पंचायत ज्योति शाहालमपुर। लगभग 4200 की आबादी वाले इस गांव में लगभग 20 दिनों से 8 मौतें हो चुकी हैं और मौतों का सिलसिला अब भी जारी है। कई लोग बीमार हैं, जाड़ा, बुखार आदि रोग आने के बाद अचानक उनकी मौत हो रही है। लेकिन ना तो यहाँ पर कोई राजनेता आया है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में आ रही है, ऐसा गांव वालों का मानना है। अधिकतर लोग गांव को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो ज्यादा से ज्यादा लोग गांव छोड़ करके पलायन कर चुके होंगे। आई इंडिया के लिए मास्टर बाग से नरेश प्रकाश सिंह के साथ सुशील सिंह, कमलापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।